सीपी स्मार्ट क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, इस रिपोर्ट से कम 2 सवाल तो आते हैं। कम से कम 2 सवाल आने ही आने हैं, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, पर 2 सवाल आने हैं और इसमें बहुत कुछ पढ़ने को है। लेकिन आपको यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि सवाल पूछे किस जगह से जाते हैं, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये एमसीक्यू लेके आई हूँ। क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन साथ में अगर स्मार्ट स्टडी उसी को बोलते हैं जो ये समझे कि सवाल पूछा कहाँ से जाएगा। इतना कोई नहीं रट सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा डाटा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये सारे सवाल इसमें लिए हैं और आपके ये 2 सवाल बिल्कुल गलत नहीं होंगे इससे जो आएंगे। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट कितने वर्ष के अंतराल पर जारी की जाती है? देखिए, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो ये रिपोर्ट जारी की जाती है प्रत्येक 2 वर्ष पर, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अभी रिपोर्ट आई है 2019 में और इससे पहले आई थी 2017 में और अगली रिपोर्ट आपकी आएगी 2021 में। तो इस तरह 2 वर्ष पर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2019 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कौन से नंबर की वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई? तो ये जो रिपोर्ट थी इस बार की, ये 16वीं रिपोर्ट थी। तो 16वें नंबर की ये रिपोर्ट थी 2019 में जो जारी की गई, और 2017 में जो जारी की गई वो 15वें नंबर की रिपोर्ट थी। तो अब ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो फॉरेस्ट सर्वे इंडिया द्वारा ये वन स्थिति रिपोर्ट है ये कब से जारी करना शुरू हुआ है। आप डाटा आसानी से बता पाएंगे। अब 2 साल पे जारी होती है और ये 16वीं रिपोर्ट है, तो आप पूरे आंकड़े लगा के बता सकते हैं इसको। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगला प्रश्न है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2019 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल कितना वन है? यानी देश में जो वन क्षेत्र है वो कितना है वो बताना है। इसमें परसेंटेज वाइज बताना है, ठीक है। तो जो 2019 की रिपोर्ट है उसके अनुसार, अब देखो यहाँ शब्दों पे ध्यान देना है। इसमें पूछा है वन, खाली वन पूछा है। अगर वन और वृक्ष क्षेत्र दोनों पूछेगा तो डाटा कुछ और हो जाएगा, और जब खाली वन पूछेगा तो डाटा कुछ और हो जाएगा, और अकेले वृक्ष पूछेगा तो डाटा कुछ और होगा। तो शब्दों पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो यहाँ वन की बात हो रही है खाली। तो जो कितने % वन क्षेत्र है भारत में, तो वो है 21.67%। तो 21.67% पर भौगोलिक क्षेत्र के इतने % क्षेत्र पर वन क्षेत्र है अपने देश में। अगला प्रश्न देखते हैं, कितने % भौगोलिक क्षेत्र वृक्ष क्षेत्र है? यहाँ पे ये थोड़ा टाइपिंग हो गया है। वृक्ष क्षेत्र है, यानी जितना भौगोलिक क्षेत्र है उसमें कितने % में वृक्ष मिलते हैं। तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा, टोटल जो वृक्ष क्षेत्र है अपने देश में वो है 2.89%। तो आप 21.67% प्लस इसमें कर दीजिए 2.89%, 2.89%। तो टोटल वन और वृक्ष क्षेत्र आपका हो जाएगा 24.56%। तो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है वो है 24.6%, और टोटल फॉरेस्ट कवर है वो है 21.6%, और ट्री कवर जो है वो है 2.89%। ये 3 डाटा आपको ज़रूर याद रखना है। 3 में से सवाल ज़रूर आता है इसमें से, तो पक्का पूछ सकता है इस बार भी। तो ये 3 डाटा आपको एकदम रटे होने चाहिए, और तीनों में जब सवाल देखें तो अंतर जानना ज़रूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कुल वन वृक्ष क्षेत्र जो भौगोलिक क्षेत्र का कितना % है? जो मैंने अभी आपको बताया 24.56% है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 24.56%। अगला प्रश्न है, राज्यों में क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? यानी टोटल क्षेत्र की बात कर रहा है यहाँ पे। तो सबसे सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो राज्य है वो है आपका मध्य प्रदेश, और दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, और तीसरे पे छत्तीसगढ़ है, और चौथे पे उड़ीसा है आपका, और 5वें पे महाराष्ट्र है। तो क्रम यही है, आपको याद कर लेना है। लेकिन पहले नंबर पे एमपी है और दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, ये इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र के % की दृष्टि से देश में शीर्ष स्थान कितना है? तो टोटल जो किसी स्टेट का क्षेत्र है उसका परसेंटेज वाइज वन क्षेत्र कितना है उस स्टेट में, तो वो उसमें सर्वाधिक कौन है, यानी पहले नंबर पे कौन है? तो वो है आपका मिजोरम। यहाँ पे आपका 85.41% क्षेत्र पर वन है।
तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे नंबर पर मेघालय है, ठीक है, और चौथे नंबर पर नागालैंड है। चौथे नंबर पर सॉरी मणिपुर है और पांचवें नंबर पर नागालैंड है परसेंटेज वाइज। तो यहाँ एक चीज़ आपको कॉमन मिल रही है कि ये सारे स्टेट नॉर्थ ईस्ट के हैं जहाँ पे परसेंटेज वाइज क्षेत्रफल ज़्यादा है। वैसे एक सवाल ये भी है कि जो एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि कितने परसेंट भौगोलिक क्षेत्र पर वन होना ज़रूरी है, तो वो होता है 33%। यानी 33% एरिया पर अगर वन वृक्ष क्षेत्र मिला के दोनों हैं तो वो कंडीशन अच्छी मानी जाती है बायोडाइवर्सिटी के लिए। अभी भारत में 24.56 है ये, तो हमें 33 तक जाना है, ठीक है। अगला प्रश्न है 2017 और 19 के दौरान वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है। तो जो 2017 में रिपोर्ट आई 15वीं और 19 में आई 16वीं, तो जो 17 से 19 के बीच का टाइम है इसमें जो सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाला जो राज्य है तो उसमें कौन सा पहले नंबर पे है, तो वो है कर्नाटक पहले नंबर पे है, और दूसरे नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश है, और तीसरे नंबर पर आपका केरल है, चौथे नंबर पर जम्मू कश्मीर है, और पाँचवें नंबर पर आपका हिमाचल प्रदेश है। तो ये क्रम आपको पता होना चाहिए, पहला नंबर कर्नाटक, दूसरा नंबर आंध्र प्रदेश, तीसरा केरल, चौथा जम्मू कश्मीर और पांचवा हिमाचल प्रदेश, ठीक। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ मैं एक डाटा और आपको बता देती हूँ कि जो 2017 से 19 के बीच में टोटल वन और वृक्ष क्षेत्र जो बड़ा है वो बड़ा है 5188 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 5188 वर्ग किलोमीटर कुल वन एवं वृक्ष क्षेत्र की वृद्धि हुई है। ये मैं आपको एरिया वाइज बता रही हूँ, परसेंटेज वाइज और टोटल कितनी हुई है परसेंटेज वाइज, तो वो है 1.29%, ठीक है, जिसमें वन क्षेत्र की है 0.65% और वृक्ष क्षेत्र है 1.29%, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी, वो जो पहले वाले में एक डाटा आप थोड़ा सही से लिख लें। अब तक जो वृद्धि हुई है परसेंटेज वाइज क्षेत्र वाइज है 5188 किलोमीटर, और जो परसेंटेज वाइज है वो 0.65% की वृद्धि हुई है, ठीक है, ये स्क्वायर किलोमीटर है। तो इस तरह आपको ये डाटा याद करना है, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज वाइज 2017 और 19 के दौरान जो वृद्धि है वो है 0.65%, और जो स्क्वायर किलोमीटर वाइज है वो है 5188 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये दोनों डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक मैंग्रोव कवर किस राज्य में है। तो मैंग्रोव कवर से सवाल बनता है, ये डाटा इंपॉर्टेंट है। तो मैंग्रोव कवर जो है सर्वाधिक है वो किस राज्य में है, तो राइट आंसर है पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। पश्चिमी बंगाल में सर्वाधिक मैंग्रोव कवर क्षेत्रफल है, और दूसरे नंबर पर ये गुजरात में है, और तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार में है, ठीक है। तो ये भूलना नहीं है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट के आधार पर भारत का विश्व में वन क्षेत्र के आधार पर कौन सा नंबर है। तो भारत का नंबर है 10वें नंबर पर भारत है। अब इस रिपोर्ट में जो ये वाली रिपोर्ट है इसमें वर्ल्ड में 10 देश हैं जो टॉप नंबर पर हैं कुल भौगोलिक क्षेत्र में 1% के आधार पर। तो इसमें पहले नंबर पर रूस है, दूसरे नंबर पर ब्राज़ील है, तीसरे पर कनाडा है, चौथे पर अमेरिका है, पांचवें पर चीन है, और भारत की रैंकिंग इसमें 10वीं है, और चीन पांचवें पे है। ध्यान रखना है, चीन पूछा जा सकता है, और पहले नंबर पर रूस है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैंग्रोव कवर में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य। तो वृद्धि करने वाला जो राज्य है वो है आपका गुजरात। गुजरात में सर्वाधिक मैंग्रोव कवर की वृद्धि हुई है। वैसे टोटल मैंग्रोव जो क्षेत्र है वो पश्चिमी बंगाल में है, पर वृद्धि है वो गुजरात में सबसे ज़्यादा हुई है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और दूसरे नंबर पर वृद्धि करने वाले में महाराष्ट्र है, और तीसरे पर उड़ीसा है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने परसेंट क्षेत्र पर मैंग्रोव कवर है। तो जो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसका 0.15% पर मैंग्रोव कवर है। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है ये। कितना परसेंट पर मैंग्रोव कवर है, तो वो है 0.15%। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये सारे फॉरेस्ट रिपोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण डाटा है। आप इतना रट लें, ये 12 सवाल एकदम से रट लें। जो इसके साथ में मैंने जो एनालिसिस करके डाटा बताया है वो भी आप कॉपी में लिख लें। इतना आप नोट कर लेंगे, आपके इस रिपोर्ट से 2 सवाल बिल्कुल कहीं अलग नहीं जाएंगे, इसी से आएंगे। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।